जस्ट आनी को वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल बायो मॉलिक्यूल्स के ऊपर। इसमें हमने जो है चैप्टर नंबर फर्स्ट ईयर की हम लोग ने स्टार्ट की हुई है। हमारे पास पंजाब का ये बोर्ड है, बहालपुर बोर्ड की बुक है हमारे पास फर्स्ट ईयर की। इसके चैप्टर नंबर 2 हम लोग ने स्टार्ट किया है। उसका आज हम लोग स्टार्ट करने लगे हैं जी टॉपिक पॉलीसैकेराइड्स का। हम लोग अब इसकी तैयारी जो करें वो कर रहे हैं हम लोग एमडी कैट के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, हम लोग जिसकी तैयारी करेंगे हम लोग करेंगे एमडी कैट के पॉइंट ऑफ व्यू से। सारे हम लोग ने एमसीक्यूज कवर अप करने हैं इंशाल्लाह मैं आपको बताती चलूँगी जो जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज होंगे। हमारे पास एमसीक्यूज की प्रैक्टिस नोटबुक भी है पड़ी हमारे पास, और साथ में हमारे पास रिटन फॉर्म में भी नोट्स बने हुए हैं। इसको देख पहले हम लोग इधर से देखेंगे, फिर बुक से वेरीफाई करेंगे, देन हम लोग इसको सॉल्व करते जाएंगे। ठीक है, तो आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में घंटी के निशान को दबा देना ताकि आने वाली अपडेट आपके पास जल्दी से पहुंच जाए। हाँ जी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने जो हमारे नोट्स में पढ़ा था वो क्या पढ़ा था कि जो पॉलीमर्स जो होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स के पॉलीसैकेराइड्स जो होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स के पॉलीमर्स होते हैं, और हाइड्रोलाइसिस के ऊपर जो है ना वो मोर देन 10 हमें वो मोनोसैकेराइड्स देते हैं। अब यहाँ पे जो बात आती है, अब यहाँ पे फेडरल बोर्ड में और पंजाब बोर्ड में थोड़ा ये इसका डिफरेंस है। यहाँ पे आपको मैं समझा देती हूँ। हमारी बुक में है कि स्पेयरिंगली सोल्यूबल, ठीक है, और अगर देखा जाए फेडरल बुक में तो कहते हैं कि मोस्ट ऑफ देम आर इनसोल्यूबल ड्यू टू हाई मॉलिक्यूल वेट। ठीक है, और ये नॉन रिड्यूसिंग होते हैं, टेस्ट लेस होते हैं। ठीक है, और अगर यहाँ पे इसका अगर हम लोग यहाँ पे एमसीक्यूज देखते हैं, पॉलीसैकेराइड्स आर इनसोल्यूबल इन वाटर बिकॉज ऑफ हाई मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, अब हम लोग इसको बुक से वेरीफाई कर लेते हैं। पहली बात यहाँ से कि जी अबेंडेंट होता है नेचर में, ये आप लोगों ने बात इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब अगर वो आपसे पूछता है कि मोस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोहाइड्रेट इज मोस्ट अबेंडेंट इन नेचर, तो आपने कहना है पॉलीसैकेराइड। अगर वो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अबेंडेंट पॉलीसैकेराइड, ठीक है, अगर वो वर्ड यूज करता है पॉलीसैकेराइड का, फिर आप लोग यहाँ पे सेलुलोज लगाएंगे। अगर वो आपसे कार्बोहाइड्रेट का पूछते हैं तो आप लोगों ने पॉलीसैकेराइड लगाना है। ठीक है, सेकंड बात वो क्या कहता है कि टेस्टलेस होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं, और काफ़ी ज़्यादा मोनोसैकेराइड के मिलने से और ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के मिलने से बनते हैं। उसके अलावा वो कहता है कि पॉलीसैकेराइड जो है ना have high molecular weight and sparingly soluble in water. Some of them polysaccharides are starch, glycogen, cellulose, dextrin, एगर, पैक्टिन एंड काइटिन। ठीक है, इन्होंने ये बोला। एक यहाँ से 2-3 एमसीक्यूज मैंने आपको बता दिए। स्पेयरिंगली सोल्यूबल, टेस्टलेस होता है, नॉन रिड्यूसिंग होता है, अबेंडेंट है, और ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़ा हुआ होता है। अब यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज है जो हमारी प्रैक्टिस नोटबुक में आया हुआ है। वो आया हुआ है कि ना ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जो होता है, अब मैं आपको वो उसकी स्क्रोज की उन्होंने बताई हुई है। ठीक है, वो कहता है कि जी सुक्रोज इज नॉन रिड्यूसिंग एजेंट। अब यहाँ पर हमारे पास जो ये है, मैं यहाँ पे इससे करती हूँ, यहाँ पे इसको जूम कर लूँ। वहाँ पे क्या कह रहा है कि सुक्रोज इज नॉन रिड्यूसिंग ड्यू टू, इसका आंसर है 1-2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बिटवीन ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। ये भी देख लो। ठीक है, 2 मोनोसैकेराइड्स मिलके फ्रक्टोज और ग्लूकोज मिलके 1 और 2 देके यहाँ पे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बना रहे हैं। ठीक है, इधर से इस तरह से करके। अब सेकंड हमारे पास आगे आ जाता है, यहाँ पे इसका टेबल है। अगर मैं आपको अगले पेज पे लेके जाती हूँ, अगले पेज पे अगर मैं आपको लेके आती हूँ, यहाँ पे एक बहुत बड़ा टेबल बना हुआ है। इसकी मदद से मैं आपको समझाऊंगी, आपको इंशाल्लाह समझ में आएगा। फिर हम इसको